मकर राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 10 जुलाई बृहस्पतिवार। दोस्तों, इस समय भावनाओं को समझना और साझा करना बहुत जरूरी है आपके लिए। इस समय आपको खुद से करुणा और धैर्य से पेश आने की जरूरत है। खुद पर अधिक भरोसा रखें। स्वार्थी तत्वों और प्रशंसा करने वालों से सतर्क रहें। आक्रामकता से बचकर व्यवहारिकता अपनाएं जाने की जरूरत है। बजट पर दोबारा एक बार फिर से गौर करें और आवेगपूर्ण लेन देन से बचते हुए स्पष्ट खर्च की लिमिट सेट करें। छोटी की गलतियों को छोटों द्वारा की गई गलतियों को आपको बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा। दोस्तों, 11 जुलाई 2025 से सावन महीने की शुरुआत हो रही है और 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में उदय हो चुके हैं। इसके अलावा 13 जुलाई को न्याय के कारक शनिदेव भी मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो प्रभाव है आपकी राशि पर भी जरूर पड़ेगा। कैरियर की दृष्टि से यह समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत की तैयारी का समय है और साथ ही पूर्व में की गई गलतियों को सुधारने का भी समय है। आपको कोशिश करते रहना चाहिए, गलतियों को सुधारते रहें, आगे बढ़ते रहें और गलतियों से अनुभव जो प्राप्त किया उसके अनुभव का फायदा जरूर उठाएं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की दिशा एक बार फिर आपके जीवन में नए संकेत लेकर आई है। यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और धैर्य की परीक्षा बन सकता है। कहीं तो कैरियर में तरक्की के नए द्वार खुलेंगे तो कहीं रिश्तों में आई दूरियां सुलझ सकती हैं। लेकिन सही दृष्टिकोण और प्रयास से हर चुनौती का हल निकल सकता है। इस समय आप किसी भी तरह की आपाधापी से बचने की जरूरत है। इस समय आपको अपने छोटे छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए आपको अधिक मेहनत और ज्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं। इस दौरान भावुकता में आकर लोगों पर आंखें मूंद कर विश्वास करने की भूल बिल्कुल ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जब तक आपके कार्य सिद्ध न हो जाए तब तक आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की कोशिश करें। दोस्तों, ग्रह स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है। आप अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें क्योंकि इनसे आपको मन को अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। इस समय आप खुद की ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। इस समय आप भावनाओं में ना बहकर प्रैक्टिकल तरीके से व्यवहार करें। यह समय आपके मन में व्यवसाय संबंधी जो भी सपने अथवा कल्पनाएं हैं उन्हें साकार करने का उचित समय है। आर्थिक मामलों में कोई भूल या असावधानी मानसिक बोझ बन सकती है। व्यापार में किसी भी पुराने नुकसान या गलत निर्णय की वजह से चिंता रह सकती है। शांत रहकर धैर्य बनाए रखना जरूरी है। दोस्तों, भय आपको बेचैन कर सकता है।
आप अपने कार्य पर विश्वास बनाए रखें। स्थिति जल्द ही स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। विवाहित लोगों के रिश्तों में कुछ अनकही बातों से दूरी महसूस हो सकती है, तो कोशिश करें सामंजस्य बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों को ज़्यादा तुलना दिया करें। दोस्तों, आपको घर और बाहर दोनों ही जगह लोगों से भरपूर सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप सभी ओर से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। यदि आप व्यवसायी हैं और बीते कुछ समय से बाजार में मंदी का सामना कर रहे थे, या फिर कारोबार में आपको आपके मन मुताबिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो आने वाले समय में आपकी यह शिकायत भी दूर हो सकती है। आने वाले समय में आपको अपने व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में लोग आपके परिश्रम और प्रयास की प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, यह समय दया नहीं दाव दिखाने का समय है। ऐसे में किसी प्रकार का निर्णय लेते समय दिल के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए। लोगों के उकसाने पर क्रोध करने से बचना होगा। इस दौरान लोगों की छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना उचित रहेगा। समय ऐसे आने वाला है कि आपके मन मुताबिक काम पूरे होते नजर आएंगे। कैरियर हो या फिर कारोबार, हर जगह आप अपने विरोधियों पर विजय हासिल करते हुए मनचाही प्रगति हासिल करेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इस समय सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिक कर्म, अधिक परिश्रम और अधिक प्रयास की जरूरत रहेगी। यदि आप आलस्य और अभिमान छोड़कर ऐसा करने में कामयाब रहते हैं, तो आप जीवन में आने वाली सभी अड़चनों को दूर करते हुए अंततः सफलता एवं लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय आपको समय का सदुपयोग और संबंधों का आदर करने की जरूरत भी रहेगी। दाम्पत्य जीवन को सुख में बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं का आदर करें तथा उसकी सेहत का विशेष ख्याल रखें। इस समय आपको अपने परिवार के साथ साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना चाहिए। आपके मधुर व्यवहार के कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे। आप पर आपके माता पिता का विशेष स्नेह रहेगा। उनके द्वारा सहयोग और समर्थन भी मिलता रहेगा। दोस्तों, चलते रहो। मंजिलें उनकी होती है जो लगातार चलते रहते हैं, नहीं तो ठहरने वालों को तो रास्ते ही निकल जाते हैं। खुद पर भरोसा रखो। जो अब ठोकरें हैं वही कल सफलता की सीढ़ियां बन जानी है। आप देखते रहेंगे। इस समय आप किसी का भी इंतजार ना करें। जो चाहिए आपको खुद जाकर उसे हासिल करें, क्योंकि वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुकता और जो चल पड़ा वही आगे बढ़ पाता है। सफलता की चाबी मेहनत ही है। जो इसे आजमाएगा नहीं वही आगे बढ़कर कुछ पाएगा। इस मेहनत की चाबी को जो आजमाएगा वही आगे बढ़कर कुछ कर पाएगा। खुद को कमजोर समझने की भूल मत करो दोस्तों। आपकी हिम्मत आपकी सबसे बड़ा हथियार है। आपका भविष्य ना कोई लिख सकता है और ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि आपकी कोशिशें ही आपका भविष्य लिखेंगी। बस खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करेगी। इसलिए खुद को कमजोर
समझने की गलती ना करना। इस समय हारने के डर से कोशिश करना मत छोड़ें। जो कोशिश नहीं करते वे कभी जीत भी नहीं पाते, और जो इंसान खुद को जीत सकता है वो इंसान दुनिया की हर जंग जीत सकता है। जो कुछ नहीं करते वही हमेशा भाग्य, किस्मत, ग्रहों को कोसते हैं। जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, वही दुनिया पर राज करते हैं। इस समय तो आप अपने हर काम में जान डाल दो, फिर देखो कमाल। मंजिल भी कहेगी आपको कि तेरा जुनून है बेमिसाल। दोस्तों, जिंदगी में हर कदम पर हमें कुछ ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है जो हमारी ताकत और सफलता की दिशा तय करते हैं। यह नियम आपके जीवन को बेहतर ही नहीं बल्कि सफल होने के लिए भी सहायता करते हैं। कभी आपने अपने आप को कमजोर न समझे। अपना दर्द और समस्याओं को समझना चाहिए। खुद की इज्जत करना सीखें। लोग आपको उसी तरह देखेंगे जैसे आप खुद को देखेंगे। अपनी कीमत को खुद पहचानना होगा, तभी आपको बाहर के लोग महत्व देंगे। अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपने विचारों को मजबूत बनाओ। अपने कदमों को अड़िग रख खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ो। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखो, नहीं तो आप अपनी ताकत गवा बैठेंगे। शब्द हवा में उड़ने वाले कण नहीं होते, वे तलवार की धार होते हैं। वो या तो आपको बनाएगा या आपको बर्बाद करेंगे। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। हर किसी से बहस ना करें, हर किसी को राय ना दें। अपनी जुबान को धारदार तो बनाएं, लेकिन बेवजह ना चलने दें। स्वार्थी लोगों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कोई आपका सगा नहीं सिवाय आपकी हिम्मत और ताकत के और मेहनत के। गुस्से में कभी बहकना नहीं। दुनिया आपको उकसाएगी, फिर आपका तमाशा बनाएगी। अगर आपको कोई उकसाने की कोशिश करे तो आप मुस्कुरा कर शांत रहें, क्योंकि चुप रहकर भी सही समय पर वार करना किसी भी लड़ाई में जीतने का सबसे बड़ा हथियार होता है। तो दोस्तों, लोग क्या कहते हैं भूल ही जाना पड़ेगा। ना उनका सम्मान, ना उनका अपमान, ना उनकी प्रतिष्ठा, ना उनकी अप्रतिष्ठा। वे जैसे हैं ही नहीं। अपने मन में यही विचार करें कि जैसे है ही नहीं। आप ऐसे जियो जैसे आप अकेले हो पृथ्वी पर, और पहले मनुष्य हो, और आपसे पहले कोई हुआ नहीं। आपको कोई राह बताने वाला नहीं। आप अपने भीतर से ही अपना मार्ग खोजना। डरो मत, मस्त होने से घबराओ मत। निश्चित ही आप मस्त हो जाओगे। लोग आपको पागल कहेंगे, क्योंकि लोगों ने केवल पागलों को ही मस्त रहने की सुविधा छोड़ी है, और किसी को मस्त रहने की सुविधा नहीं छोड़ी। फिक्र ना करना होगा। पागल भी समझे तो क्या बिगाड़ता है। असली सवाल तो परमात्मा का है कि परमात्मा का वो क्या समझता है। असली जवाब तो वहां देना है। लोगों से क्या लेना देना। लोगों ने पागल ही समझा है तो ठीक है, अच्छा ही है। आप गरीब इसलिए नहीं कि आपके भाग्य में विधाता ने लिख दिया कि आप गरीब रहोगे। आप गरीब इसलिए हो कि आपने भाग्य की धारणा पकड़ ली। सदियों
कि आप में तथाकथित गुरु समझा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जैसा है वह भाग्य से निर्मित है। गरीबी है तो भाग्य से, अमीर है तो भाग्य से, करने को तो कुछ बात बचता ही नहीं। अगर भाग्य ही सब कुछ है तो पुरुषार्थ तो मर जाता है। पुरुषार्थ के लिए कोई उपाय नहीं बचता, और संपदा पैदा होती है पुरुषार्थ से। दोस्तों, मेहनत के बाद भाग्य और किस्मत साथ देती है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो आपका साथ कोई नहीं देगा। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती, बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से बढ़ती है। दोस्तों, दुनिया में अगर छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरे से उम्मीद करना छोड़ दो। आपका कल आपके सपने से पैदा नहीं होगा, आपके आज के असलियत से पैदा होगा। हकीकत से पैदा होगा कि आप आज क्या हो। अगर आप आज नाच रहे हो तो आपका आने वाला कल के लिए नाच दे दिया। अगर आप प्रमोदित हो, प्रफुल्लित हो, तो कल का फूल खिलने ही लगा। क्योंकि जिस फूल को कल खिलना है, उसकी कली आज ही तैयार हो रही है। प्रतिपल आप अगला फल पैदा कर रहे हो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाओ, दूरियां बना लो। लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। मन को मौका मत देना कि ध्यान की घड़ियों को खराब करे। इसी मन ने तो संसार खराब किया है, इसी मन ने तो जीवन सारे संबंध मृत किए हैं, इसी मन ने तो सारे जीवन को रेगिस्तान जैसा रूखा कर दिया है। यहाँ बहुत फूल खिल सकते थे, वहां इसने कांटे हाथ में रह गए। अब इस मन को अंतर्जात्रा के साथ मत लाओ, इसे नमस्कार करो दूर से ही, इसे विदा दो प्रेम से सही, पर इसे विदा दो। इससे कहो बहुत हो गया, अब हम नहीं मानेंगे, अब जो होगा हम जागेंगे, हम देखेंगे। जैसे ही तुमने मांगा कि तुम साक्षी नहीं रह सकते, तो आप भोक्ता हो गए। ध्यान के भी भोक्ता हो गए। बिना मन बदले जीवन नहीं बदलेगा। नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, नहीं हम में कोई अनबन नहीं है। बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं। तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। तो दोस्तों, अपने मन को सुलझाओ, किसी को लेकर अपने मन में उलझन पैदा ना करो। अच्छी सोच के आगे चलो। तुम्ही सोच के सांचे में ढल नहीं आता, तुम्ही सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लो से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो दोस्तों, अपने आप को मजबूत करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि आप मजबूत रहेंगे तो आपके सारे काम बहुत तसल्ली से आप कर पाएंगे। दोस्तों, आपको कई बार पता भी नहीं चलता कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है, बैठता है, वो जब चला जाता है उसके बाद अपने आप को थकान सी महसूस करने लगते हो, थका थका, हारा हारा, नेगेटिव एनर्जी का आपको महसूस होता होगा। तो उसके लिए आपको जो ऊर्जा खींच के ले जाते हैं आपकी,
बिना कहे, बिना समझे, और आप बस सोचते रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ बोला भी नहीं, बोल भी नहीं पाया, फिर इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। ऐसे लोग जिन्हें हम एनर्जी वेपायर्स कहते हैं, कोई राक्षस नहीं होते, वे आपके ही आसपास के लोग होते हैं। वो दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, जो हर बार आपके जीवन में आकर सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा से खुद को भरते हैं और बदले में आपको खाली छोड़ जाते हैं। भावनात्मक रूप से ऊर्जा के स्तर पर आप अंदर से विशाल हैं, कोमल हैं, लेकिन आपने अपने चारों तरफ सुरक्षा का कवच नहीं बनाया। आपने ध्यान तो किया होगा, लेकिन अपने ओरा की रक्षा नहीं की। जिस तरह शरीर को ठंड, गर्मी और चोट से बचाने के लिए कपड़े की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा की चेतना को, अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए ओरा की जरूरत होती है। लेकिन जब हम चिंता, डर, क्रोध या दुख में होते हैं तो हमारी ओरा में दरारें पड़ती हैं, और वो दरारें दूसरों को आपकी ऊर्जा में प्रवेश करने देती हैं। मान लो आपकी ओरा की शक्ति 100% थी, लेकिन लगातार तनाव, चिंता, दूसरों की बातों को मन पर लेना, अपनी भावनाओं को दबाना, नकारात्मक सोच से वो ओरा 70%, 50% और धीरे धीरे 30% तक कम हो जाती है। और उस 30% पर भी एक असर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी शिकायत लेकर आता है तो वह बाकी बच्ची ऊर्जा भी खींच लेता है। अब सोचिए, क्या है यह थकान सिर्फ शरीर की है? नहीं, यह आत्मा की थकान है, यह ओरा की दरार है, और सबसे बड़ी बात है, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यह सारा बदलाव धीरे धीरे होता है, चुपचाप होता है, और जब आपको यह सब पता चलता है तब तक आप खुद को खोने लगते हैं। आपका मन अब पहले जैसा नहीं रहता, विचार पहले जैसे नहीं रहते, और जहां तक कि आपके फैसले भी भ्रमित हो जाते हैं। आप सोचते हैं, मैं इतना सोचता क्यों, मैं इतना कर सकता हूं, मैं डरा डरा क्यों रहता हूं, मुझे इतना डर क्यों लगता है, मुझे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता। इसका एक ही उत्तर है दोस्तों, आपकी ओरा घायल है, और इस ओरा को ठीक करने के लिए आपको किसी ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित, पुजारी या कोई चमत्कारी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ खुद को, खुद से जुड़ने की जरूरत है। ओरा की रक्षा कोई विज्ञान नहीं, एक साधना है, और साधना का मतलब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, उसे फिर से सजग करना। अब सोच रहे होंगे, क्या मैं अपना ओरा को दोबारा मजबूत बना सकता हूं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हो। दोस्तों, आप दूसरों की चिंता करते हो, उनकी सुनते हैं, उन्हें अपनाते हैं, तो आप केवल उनका नहीं, अपनी ऊर्जा का भी दान कर रहे होते हैं। और अगर आप खुद को नहीं भरते तो आप औरों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो दीपक स्वयं बुझ चुका है वो किसी और को क्या रोशनी देगा। दोस्तों, एक ही तरीका है ओरा को मजबूत करने का। सबसे पहले आप खुद को खुद के साथ जोड़ो, खुद को समझो, ताकि आपकी ऊर्जा की मरम्मत शुरू हो। बस आपको आंखें बंद करके शांत बैठना है, और बस भीतर बाहर आती जाती सांस को महसूस करना है। हर सांस जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर भर रही हो, और हर श्वास वैसे भीतर की थकावट, डर और दर्द को बाहर निकाल रही हो।
धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके चारों ओर कोई नजर ना आने वाला सुरक्षा कवच बन रहा है। यही ओरा का पूर्ण निर्माण, ओरा की मरम्मत एक विज्ञान नहीं, यह आत्मा की सेवा है। दूसरा उपाय है सकारात्मक संकल्पों का दोहराव। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा को यह कहिए कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, कोई भी नकारात्मक चीज मुझे छू नहीं सकती। इस ऊर्जा से आप अपना खालीपन भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर है दिल्ली में, वहाँ से बताई जाती है। आपको रोज ही आपके सम्मुख हम आते हैं, और जिन लोगों के अपनी जन्म पत्रियाँ भेज रखी हैं, अगर काफ़ी समय हो गया उनको कोई जवाब नहीं मिला, तो एक बार जिस व्हाट्सएप पे आपने भेजी थी उस पर राधे राधे लिख देंगे, ताकि आपका वो फ़ोन ऊपर आ जाएगा नंबर, उससे हम देख सकते हैं कौन सी तारीख में आपने भेजी थी हमें, और हमें अब उसका जवाब देना ज़रूरी है। तो हम ज़रूर उसका आपको जवाब देंगे। और जिन लोगों ने भी मंदिर में अपने परिवार के लिए सुख शांति की अरदास लगानी है, उनके लिए भी व्हाट्सएप पे भेज दें अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता। तो आपकी सुबह शाम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी, और अरदास लगाने के बाद आपको क्या प्रभाव होता है उसका आप हमें बताएं। मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907। इस पे आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।